हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो एनएचपीसी ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो ये अपडेट दे देता हूँ आपको कि इससे पहले भी जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज निकली थी जो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो चुका था। तो इसका वैसे ही नोटिफिकेशन आगे निकला है, नए फॉर्म्स निकले हैं। तो जो भी बच्चों ने पहले अप्लाई किया था, जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था, या फिर जो बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है और इस बार एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। लास्ट में मैं आपको इसका जो मेन नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहली बात तो 31 मतलब आज ही से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। 21 तारीख तक लास्ट डेट है, 21 फरवरी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पिछला रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल हो चुका है। ये नया रिक्रूटमेंट है, लगभग वैसे ही वैकेंसीज है, उतने ही पोस्ट है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, हायर टेक्निकल एजुकेशन मतलब अगर बी बीटेक विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड। इसका मतलब ये है कि आपका अगर बी बीटेक ट्वेल्थ के बाद हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। आपका अगर डिप्लोमा के बाद हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हुआ है। ओके, तो इसमें वैकेंसीज जो है सिविल के अंडर वहाँ पे है 68 वैकेंसी। बाकी आप आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसी है। 30 इयर्स यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज रहेगा। नो डाउट आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से उनको, जो हमेशा होता है +3 +5 साल का और +10 साल का। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। 34 यहाँ पे पोस्ट है। बैकलॉग की एक वैकेंसी एससी कैटेगरी की थी, ये पहले भी आ चुका था। और लगभग 34 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी आपकी जो है उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करो। इसका भी 30 इयर्स एज है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका जो है मैकेनिकल में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। 31 यहाँ पे लगभग वैकेंसी है। पे स्केल भी S1 का जो है ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे दिया है। उसके बाद में बात करेंगे कंपनसेशन पैकेज। तो इसमें आपको सारी चीज़ें जैसे कि डीए, बेसिक पे, जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी, आपको सारी यहाँ पे जो है अलाउंस मिलेगा। ओके, उसके बाद में प्लेसमेंट विल बी एट दी प्रोजेक्ट्स, पावर स्टेशन जो भी होंगे, जॉइंट वेंचर, जो भी सब्सिडी मतलब जो भी कंपनीज है एनएचपीसी की, वहाँ पे आपका हो सकता है विद इन द कंट्री और अब्रॉड। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के लिए 295 रुपीज़ यहाँ पे इंक्लूडिंग एट 18%। और SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ओके, उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं और एक लिंक शेयर कर दूंगा। एक नोटिफिकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरा लिंक आपको उसके नीचे मिलेगा, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये वीडियो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, लास्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग फ्रेश भर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो आपका जो मेल आईडी, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो खैर आपके पास होती है। उसके बाद में आपके डिटेल्स, उसके बाद में स्कैन कॉपी आपका मैट्रिकुलेशन का कैटेगरी जो भी, या फिर एलिजिबिलिटी डिग्री होगा आपका, मार्कशीट्स होंगे उसके। उसके बाद में डिटेल आप जो भी है आपको पे करना है फीस, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेट जो है आपका फोटोग्राफ, ध्यान रखना कि 3 वीक से ओल्डर वो ना रहे। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ये भी ज़रूरी है। कैटेगरी जो है आपका SC ST OBC, जो आप एक बार भर दोगे तो इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे जब आप सबमिट कर दोगे फॉर्म को। ओके, तो ध्यान से ये चीज़ भरना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो ही आप उसमें आप फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद में स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करेंगे तो आपको साइन अप पहले करना है। उसके बाद में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद में री लॉग इन करके आपको सारी जो डिटेल्स है अपलोड और जो आपको फिलअप करनी है। फीस आपको जो है वो रिफंड नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो जाएगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएंगे, तो आपको ये ज़रूरी है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना एग्री पे, एंड देन यू नीड टू प्रोसीड टू रजिस्टर। आप ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट हो, मतलब आप
ऑलरेडी रजिस्टर किया है आपने तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, ध्यान रखना ये स्कैन कॉपी ऑफ आपके डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी है फॉर्म फिलअप करते वक्त। ओके, तो चलते नोटिफिकेशन की और। मेरे ख्याल से अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको कहाँ से अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करेंगे। सो द कैंडिडेट्स रजिस्टर ऑनलाइन एनएचपीसी हैव फिल्ड विथ ऑल रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। जो भी होगा आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑनलाइन। ओके, तो आपका टेस्ट होगा बेस्ड ऑन द मेरिट ऑनलाइन टेस्ट, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम भी यही था, आपका सिलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टेस्ट पे ही होने वाला है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से स्कोर करना है। उसके बाद में बात करेंगे, ये एग्ज़ाम जो है वो लगभग 22 सिटीज़ में होगा, जो यहाँ पे नाम दिए हैं। आपके नज़दीक में जो भी सिटी जो भी सेंटर होगा वो आप फिलअप करो। 3 चॉइसेस आपको मिलेगी, लिमिटेड टू 3 चॉइसेस। आप अच्छे से उसको फिलअप करो, क्योंकि कोविड का भी अभी है पैंडमिक का इशू, तो ये सारी चीज़ें ध्यान से भरो, क्योंकि आपको जो है आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अगर आपका सेंटर दूर है तो अच्छे से इसको फिलअप करना। लास्ट टाइम भी आपका जो स्कीम ऑफ एग्जाम था मैंने बताया था, सेम आपका है। पार्ट 1 आपको 140 क्वेश्चंस, मतलब आपका कंसर्न डिसिप्लिन जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। 30 क्वेश्चन आपको जीए के मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, जो डिसाइडिंग फैक्टर मोस्टली होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। और 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे पार्ट 3। तो 3 पार्ट्स में आपका ये एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यस, वहाँ पे आपको जो निगेटिव मार्किंग है वो कैसा होगा, 0.25। ओके, 1/4 आपको यहाँ पे मिलेगा निगेटिव मार्किंग। ओके, बाकी तो आप अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। रिजर्वेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, 5 साल जो होता है SC ST, 3 साल ओबीसी, लेकिन डॉक्यूमेंट जरूरी है। 10 साल पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल। 15 साल पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST अगर आपका कोई कैटेगरी है तो। ओके, उसके बाद में और कुछ इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स हैविंग बीटेक विदाउट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे मुझे पूछ भी रहे थे कि बीटेक है सर हमारा, तो आप अप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए उससे पहले, ना कि आपका 12th, क्योंकि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिप्लोमा है, ना कि बीटेक। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। हायर क्वालिफिकेशन भर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा ज़रूरी है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बता दी है। और एक चीज़, 1/2/2022, ओके, विल बी दी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। तो एक चीज़ याद रखना, 1 फरवरी तक आपका ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ओके, द एडमिट कार्ड जो भी होगा, इंडिकेटिंग रोल नंबर, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको यहाँ पे इसी चैनल पे, जो लास्ट टाइम भी मैंने कैंसिल का भी बताया था, तो होप सो इस बार नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी शायद से, उसकी वजह से ये वापस से नोटिफिकेशन निकला है, अलग से फॉर्म निकले। तो अच्छे से इसको फिलअप करो। ओके, और यस, अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। मैंने दोनों जो है लिंक आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक आपको नोटिफिकेशन का मिलेगा, दूसरा लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का मिलेगा। ओके, तो जाके अच्छे से फॉर्म भरिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर करो ताकि सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चले। एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हर दिन यहाँ पे जॉब अलर्ट्स आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर के आपको मिलते रहेंगे, जो ऑथेंटिक रहेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।